उजियाला है माही। आप ही ज्योत उजियाला है माही। दसवें द्वार निरंजन साए। दसवें द्वार निरंजन साए। गुरासारे सरवर अवरन कोई। गुरासारे सरवर अवरन कोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। गुरासारे सरवर अवरन कोई। गुरासारे सरवर अवरन कोई। कै सुख राम परम पद पाया। कै सुख राम परम पद पाया। जहाँ बिछड़िया जहाँ जाय समाया। जहाँ बिछड़िया जहाँ जाय समाया। गुरासारे सरवर अवरन कोई। गुरासारे सरवर अवरन कोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। गुरासारे सरवर अवरन कोई। गुरासारे सरवर अवरन कोई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जेवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्यपथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक
जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवानी हरजस पदराग कल्याण 10 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे साधो भाई राम भजन बिन जूठावो साधो भाई राम भजन बिन जूठा करणी सकल नाम बिन ऐसी जो कालर में बूठा करनी सकल नाम बिन ऐसी जो कालर में बूठाओ साधो भाई राम भजन बिन जूठाओ साधो भाई राम भजन बिन जूठा हुए तो एक अनेका जागा गुरु गम नहीं पावे हुए तो एक अनेका जागा गुरु गम बिन नहीं पावे आपो भूल भरम से बंदिया भटकत जन्म गमावे आपो भूल भरम से बंदिया भटकत जन्म गमावे वो साधो भाई राम भजन बिन जूठा वो साधो भाई राम भजन बिन जूठा किस्तूरी मिरग बन ढूंढे पाटू कहे कित तागो किस्तूरी मिरग बन ढूंढे पाटू कहे कित तागो लहरी पूछे नीर कहाँ है वृक्ष कहे फल कहाँ लागो लहरी पूछे नीर कहाँ है वृक्ष कहे फल कहाँ लागो वो साधो भाई राम भजन बिन जूठा वो साधो भाई राम भजन बिन जूठा जे कोई नाम नाम ही कहिए लिबलागा सू पावे जे कोई नाम नाम ही कहिए लिबलागा सू पावे तन के बाहर करता ढूंढे सो सब भूला जावे तन के बाहर करता ढूंढे सो सब भूला जावे वो साधो भाई राम भजन बिन जूठा वो साधो भाई राम भजन बिन जूठा कहाँ किने मते मस्त मन कियो कहाँ किन तन सुखायो कहाँ किने मते मस्त मन कियो कहाँ किने तन सुखायो
कै सुखे राम नाम बिन रटिया, किनी कछु नहीं पायो। कै सुखे राम नाम बिन रटिया, किनी कछु नहीं पायो। वो साधो भाई राम भजन बिन झूठा। वो साधो भाई राम भजन बिन झूठा। करणी सकल नाम बिन ऐसी, जो कालर में बूठा। करणी सकल नाम बिन ऐसी, जो कालर में बूठाओ। साधो भाई राम भजन बिन झूठा। वो साधो भाई राम भजन बिन झूठा। महाराज इस आत्मा का कल्याण की बात बता रहे हैं। हर जस 15 कल्याण 10 कि इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। हे साधना करने वाले जनों, हे भक्ति करने वाले जनों, हे संतों, इस आत्मा का कल्याण जब ही होगा जब ये राम भजन करे। सब अर्जस में महाराज ने राम भजन की बात बताई, निज नाम की बात बताई, उसी का ही महत्व बताया कि वो चीज सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से प्राप्त हो गई तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण हो गया। और वो चीज प्राप्त नहीं हुई, वस्तु प्राप्त नहीं हुई, वस्तु पले में नहीं है, तो फिर तो जम का भय रहेगा, जम का डर रहेगा। और वस्तु पले में है राम नाम की, निज नाम की, तो कोई डर नहीं रहेगा और इस आत्मा का कल्याण हो। महाराज फरमाने कि ये साधो भाई राम भजन बिन झूठा, जब तक राम भजन नहीं करोगे तब तक ये झूठा शरीर धरते रहो, माया का रचा हुआ शरीर धरते रहोगे और माया के ही सुख दुख के अंदर पड़े रहोगे। और तन के साथ सब सुख और दुख लगे हैं। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के भुगते गो नरिये। तो ये तन दुख कब जाएंगे, जब ये झूठा शरीर धरना ये आत्मा छोड़ दे। ये जीवात्मा जीव बनी हुई है माया का रस लेने के लिए, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार का सुख लेने के लिए। जब इसका जीव भाव समाप्त होगा, इसका भ्रम मिटेगा, इसकी सुख लेने की इच्छा आसक्ति मिटेगी, तब ये शुद्ध निर्मल होकर परमात्मा पद में लय हो। जहां बिछड़ा जा जाए समाया, कह सुखराम परम पद पाया। वो परम पद कब मिलेगा, जब इस प्रकार से सदगुरु विधि से राम भजन करेंगे और राम भजन के माध्यम से सारी आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प ये सब मिटेंगे। इसके बिना तो ये जीव बार बार जन्म मरण में आएगा, बार बार राग द्वेष के रण बदले चुकाएगा। तो ये साधु भाई राम भजन बिन झूठा, ऐसा राम भजन के अलावा अन्य कुछ भी करते हो करनी और क्रिया, उन सब से कर्म बंधते हैं और राम भजन से कर्म कटते हैं। क्योंकि ये राम भजन पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, परम परम दुनिया सुन्यारा, यहाँ से रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म होगा। एक राम जी के नाम के सुमरण के अलावा अन्य कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म बंधते हैं, किसी से कटते हैं, बढ़ते हैं। पाप और पुण्य की गठरी का बोझ इस जीवात्मा के ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। कम करने का तो बस एक ही उपाय है, हे साधो भाई राम भजन बिन झूठ। जब राम भजन करोगे तब ये गठरी कम हो, समाप्त हो, कर्म कटेंगे। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोहि बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलट। कर्म किससे कटे, भजन। इसीलिए महाराज हमारे जब तक भजन नहीं करोगे तब तक तो राम भजन के बिना झूठे हो, यानी झूठा ही शरीर धरते रहोगे, जन्म मरण में जाते और आते रहोगे।
और राम भजन कर लोगे तो इस झूठे शरीर को धरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो करनी सकल नाम बिन ऐसी, जो कालर में बूठा। महाराज में बारिश तो हो रही है, लेकिन वो उपजाऊ भूमि पे नहीं हो रही। आप प्रयास तो कर रहे हो, चालन की सरदा गणी फिर होता है। भक्ति तो सब कर रहे, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने को दादू भक्ति भगवान की दही निरंतर। चल तो रहे सब, कर तो रहे सब, लेकिन कर क्या रहे हैं वो नहीं पता, क्या करना चाहिए वो नहीं पता, जाना कहाँ है वो नहीं पता, लक्ष्य क्या है वो नहीं पता, टारगेट क्या है वो नहीं पता। पहले लक्ष्य निर्धारित होगा और उस लक्ष्य के अनुसार उस मार्ग का चयन करना पड़ेगा, जो मार्ग उस मंजिल तक पहुंचता है, और उस मार्ग के लिए उपयुक्त साधन लेना पड़ेगा, जो साधन आपको वहां तक पहुंचा सके। तो महाराज फरमा रहे कि आपका लक्ष्य होना चाहिए परम पद प्राप्ति, आनंद पद प्राप्ति, केवल पद प्राप्ति, मिल्खा देही प्राप्त करने का सबसे बड़ा लाभ है कि इस देही से ये पद मिल सकता है और किसी देही से ये पद है कल तो जो सुमरो कोई परम पद में जाता है तो पहले मिल्खा देही में आता है और फिर जाता है। दूसरी देही परम पद में जाने के योग्य नहीं है, चाहे वो तेज पुंज की काया हो, चाहे वो कार्णिक काया हो, चाहे वो याचनिक काया हो, कैसी भी काया हो। लेकिन ये कार्जिक काया जो है नरदेही, ये कार्जिक काया परम पद में जाने के योग्य है। तो यहां आकर प्रयास सब कर रहे हैं, भक्ति सब कर रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है? कालर भूमि, ऊसर भूमि में, जिसमें फसल नहीं लग सकती। तो वहां जो बारिश बरस रही है, वहां जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास एड़ा जा रहा, व्यर्थ जा रहा, बेकार जा रहा, जिसका लाभ नहीं हो पा रहा, जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा। तो महाराज हमें प्रयास ही करना है, आपको आपके पास श्वासों को उपयोग ही करना है, काम में ही लेना है मिनखा देही को। तो ऐसे काम में लो कि जिससे परम पद मिल जाए, अन्य कामों में खर्च करके क्या लाभ। इसीलिए महाराज समझा रहे इस बात को कि इस संसार में अनेक प्रकार की करनी और अनेक प्रकार की क्रियाएं सुख प्राप्ति के लिए प्रचलित है। अनेक प्रकार के मंत्र है, मंत्राधिक है, साधनाएं हैं, नेति धोती, कितनी क्रियाएं हैं। वो सब क्रियाएं करने में आयु अवधि ऐसे ही बीत जाएगी, समय ऐसे ही बीत जाएगा, श्वासें ऐसे ही फूट जाएगी। फिर ये श्वासें फूटने के बाद वापस तो मिलेगी नहीं, जो श्वास एक चली गई वो वापस आती नहीं। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया, अब तो अंतकाल नजदीक आ गया, श्वासें कम ही बची। तो इन कम बची हुई श्वासों का सदुपयोग कर लो। किसमें? राम भजन। साधो भाई, राम भजन बिन झूठा, इन राम भजन में नहीं लगाओगे तो झूठे ही रहोगे, सत्य का संग नहीं होगा। करनी सकल नाम बिन ऐसी, और सब करने की, लेकिन राम जी का नाम नहीं लिया। अन्य सब उपाय की, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस लो। महाराज जी कितने ही जतन कर लो, करोड़ों ही कर लो, लाखों ही जापते कर लो, लेकिन ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श की जो आसक्ति है वो बस में नहीं है। और इस आसक्ति की वजह से ही तो जन्म मरण में आ रहा है। पांचों उबास सदा उड़िया के यू भवता जुग जागो, इस संसार में क्यों भवता फिर रहा है? क्यों आ रहा जा रहा? उन्हीं के उपायों को लेकर, उन्हीं से सुख लेने के लिए। तो महाराज हमारे करनी सकल नाम भी ने ऐसी, जो कालर में बूठा। जिस प्रकार से ऊसर भूमि के अंदर बारिश हो रही है, प्रयास ऊसर भूमि पर किया जा रहा है जहां फसल आनी ही नहीं, लगे ही नहीं सकती। तो ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हो जहां लगेगी नहीं? प्रयास ही करना है तो सही दिशा में करो, सही लक्ष्य की ओर करो, सही मार्ग पर करो,
वो सही मार्ग का ज्ञान सदगुरु बता रहे, केवली भगवंत बता रहे, जो उस मार्ग पर चलकर परम पद आनंद पद को प्राप्त हुए, तो उसी मार्ग पर चलकर अपन भी परम पद आनंद पद को प्राप्त कर सकते। ये 4 लेन रोड तो संत सदगुरु केवली भगवंतों ने बना दी, अब अपने को तो केवल उस रोड पर चलना है, क्योंकि पहले से वो रोड बनी है तब पहुंचे, रोड बनी नहीं होती तो कैसे पहुंचते। अब तो आपको केवल उनका अनुसरण करना है, फॉलोवर बनना है। जैसे ही आप उनके फॉलोवर बन जाओगे, अनुसरण करोगे, साधना करोगे जैसे वो बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। जिस मंजिल पर आप संत सदगुरु केवली भगवंत पहुंचे हैं, उस मंजिल पर आप भी जा सकते हो। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां अनंतो ही करोड़ों ही संत इसी मार्ग पर चलकर राम भजन को करके परम पद के वासी हुए हैं। उस राम भजन को आप भी करके परम पद के वासी हो सकते हो। महाराज फरमा रहे कि वो राम जी परमात्मा कैसे हैं, कैसे उनकी अनुभूति होती है। वे तो एक अनेका जागा, गुरु गम बिन नहीं पावे। आपो भूल भरम में बंदिया, भटकत जन्म गमावे। महाराज फरमाने कि वो राम जी है तो एक ही, सबका मालिक एक ही है, लेकिन अनेकों जागा। कोई भी जगह ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं, रिक्त नहीं। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। ऐसे राम जी सर्वत्र व्यापक है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर, कोई ठोर खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं। हुए तो एक अनेका जागा, ये राम जी इतने सुलभ होने के बाद भी, सब जगह उपलब्ध होने के बाद भी दिखाई नहीं देते, अनुभव में नहीं आते, निजर नहीं आते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे राम जी जो सब जगह व्यापक है, कोई भी घट उनके बिना खाली नहीं, सब घट तेरे साई है, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट ने जामे प्रगट। तो ये प्रकट कैसे होंगे? और उसी घट की, उसी शरीर की बलिहारी है, जिस घट के अंदर ऐसे व्यापक राम जी प्रकट हो जाए। प्रकट होने का मतलब उनका आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त कर ले, अनुभव में आ जाए। सानिध्य तो है उनका, लेकिन सानिध्य का अनुभव नहीं हो रहा। राम जी तो है, लेकिन उनका अनुभव नहीं हो रहा कि है तो सही, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। तो उनका अनुभव कैसे होगा? हुए तो एक अनेका जागा, गुरुगम बिन नहीं पावे। महाराज फरमाने कि जब तक आप सदगुरु से ज्ञान की गम नहीं लोगे, ज्ञान का भेद नहीं लोगे, ज्ञान की जानकारी नहीं लोगे, ज्ञान की समझ नहीं लोगे, ज्ञान से बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक वो राम जी सर्वत्र व्यापक होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देंगे, अनुभव में नहीं आएंगे। जैसे ही सदगुरु से भेद मिल जाएगा, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसा सदगुरु से भेद ले लो, ज्ञान की गम कर लो, और वो परमात्मा के सत्य स्वरूप के दर्शन होने लगे। हे भूप निज नाम, मुख माय नहीं आवे, और ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तो कैसे मिलेगा? तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माय। शिष्य के तन में निज नाम कैसे जागृत होगा? तत्व रूपी गुरु की दिल में होगी। जिनके पास ऐसा तत्व ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, जिसके पास बीज है, उसी से चीज उगेगी, नहीं है तो नहीं उगेगी। तो गुरुगम बिन नहीं पावे, जो पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, वो ऐसी जानकारी देते हैं, वो ऐसा अपने को अणवे का ज्ञान बख्शिश करते हैं,
तो उनके अणवे के ज्ञान से ही निज नाम अपने घट के भीतर जागृत होता है। वो भी कब होता है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपता है, यानी हृदय के भाव से, धारण करने के भाव से सदगुरु के ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। अपना गर्व, गुमान, आपा, अहंकार, विशेषता, चातुर्य, होशियारी सब छोड़कर तब जाके निज मन पर निज मन की महर होती है। और जैसे ही निज मन पर निज मन की महर हो गई तो वो राम जी के आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही होने लगे। और जब घट के भीतर होने लगेंगे तो घट के भीतर खंड पिंड ब्रह्मांड है, पूरी त्रिलोकी है। तो पूरी त्रिलोकी में ब्रह्म अखंडित रूप से सूझने लग गए। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से दिव्य नयन खुल जाएंगे। घट के भीतर भीतर के चक्षु खुल जाएंगे। चरम के तो खुले हुए ही हैं, लेकिन जब तक भीतर के नहीं खुलेंगे तब तक आनंद स्वरूप दर्शन नहीं होंगे। खंड पिंड ब्रह्मांड में शोधना नहीं होगी, वो ज्ञान की दूरबीन से होगी। सदगुरु की दूरबीन हमको बख्शिश करेंगे ज्ञान की, तो सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन से दिव्य नयन खुल जाएंगे और दिव्य नयनों से, ब्रह्म चक्षु से पूरी त्रिलोकी के अंदर परमात्मा निज रहने लगे। फिर परमात्मा के दर्शन हुए बिना आप नहीं रहोगे, हमेशा परमात्मा के दर्शन होते रहेंगे। ऐसी परमात्मा जो सब जगह मौजूद है, सब जगह दर्शन होने लगे। जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता। जित देखूं तू ही तू, सब जगह नजर आएगा। लेकिन कब? गुरुगम बिन नहीं पा, सदगुरु से ज्ञान का भेद नहीं लोगे तब तक वो दिखाई नहीं देने वाले होते भेद भी। और ऐसे भेद के अभाव में आपो भूल भरम से बंधिया, भटकत जन्म गमा। महाराज मैं अपने सच्चे स्वरूप को, सत्य स्वरूप को ये जीवात्मा माया के बस होकर भूल गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंदियों कीर मरकट की नाई। क्या हो गया? ये जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। ऐसा होते हुए सो माया बस बंदियों गुसाई, ये अपने आप को भूलकर माया के बस हो गया और बंद कर किसकी तरह हो गया? कीर और मरकट की तरह हो गया, तोते की तरह हो गया। उड़ नहीं पा रहा, उसके पंख होते हुए भी नलकी को गाटे से पकड़ रखा है, पांव से पकड़ रखा है। कहीं मैं पांव से छोड़ दूंगा इस नलकी को तो नीचे गिर जाऊं। किसी ने उसे बांधा नहीं, लेकिन उसे ऐसा भय है कि मैं गिर जाऊं, इसलिए उसने पकड़ा हुआ है। इसी प्रकार से इस जीव ने माया को पकड़ा हुआ है, माया के वशीभूत हो रहा है। उसे भय है, डर है कि ये माया का सुख छिन जाएगा, क्या होगा मेरा। अरे भाई तू तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है। तेरा सच्चा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। तेरी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वरूप ही है। लेकिन माया के बस होकर भूल पड़ गई, भ्रम हो गया। उस भ्रम की वजह से तू अपने सच्चे स्वरूप को भूल गया। आपको भूल भ्रम से बने, अपने आप को भूल गया कि तू ईश्वर का अंश है। अपनी स्व जाति को भूल गया। तेरी जाति परमात्मा जाति है, उस जाति को भूलकर संसार की जाति बना ली। जैसे वो गधिया हाथी हो गया, हाथियों के झुंड से एक हाथी का बच्चा अलग हो गया, निकल गया
और उसने गधों का संग कर लिया। और जैसे जैसे गधे मिट्टी ढोते थे कुम्हार की, उनके संग वो भी वही कार्य करने लगा। तो एक दिन सब हाथी आए फिर से और देखा कि ये तो हाथी का बच्चा है, हमारा जाति का है, ये गधों के साथ क्या कर रहा है। तो उसको पूछा कि भाई तू कौन है, तो बोलता है कि मैं गधिया हाथी। तो बोले तू गधिया हाथी नहीं है, तू असली हाथी है, बस केवल तेरी भूल ये हो गई कि तूने गधों का संग कर लिया, इसीलिए तुझे मिट्टी उठानी पड़ रही, भार ढोना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है। तो हाथियों ने कहा कि देख तू ऐसे चिंगाड़ ले। वो अपनी चिंगाड़ को भी भूल गया गधों के साथ रहकर, तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। लगा चिंगाड़, लगाई उसने चिंगाड़, सब सब गधे उसकी चिंगाड़ को सुनकर भाग खड़े हुए और फिर से वो हाथियों के झुंड में आ गए। इसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा के झुंड की ही है। भूलवश गलती से वश इसने प्रकृति का संग कर लिया, स्थूल शरीर का संग कर लिया, सूक्ष्म शरीर का संग कर लिया, कारण शरीर का संग कर लिया, महाकारण शरीर का संग कर लिया। अब संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं जो परमात्मा के झुंड से मिले हुए, जो परमात्मा से मिले हुए हैं, वो आकर वापस इस गधिया हाथी को चेता रहे, जीवात्मा को चेता रहे कि हे जीवात्मा, तूने क्यों गधों का संग किया, क्यों तूने प्रकृति का संग किया हुआ है, क्यों तूने 5 विषयों का संग किया हुआ है, 5 प्रकृति और 25 गुणों का संग किया हुआ है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का क्यों संग किया है। तू तो शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है, क्यों नहीं वापस तू परमात्मा में मिल जाती। कै सुखराम परम पद पाया, जहां बिछड़िया जाए समा। क्यों नहीं तू वापस परमात्मा में समा जाती, राम रूपी क्यों नहीं हो जाती। तो इस बात को याद दिलाने वाले कौन है, गुरुगम बिन नहीं पावे। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलते हैं तब तक ये बात याद नहीं आती है, और ये संसार के सुखों में दुखों में ही ये जीव रत रहता है, लगा ही रहता है। आपो भूल भरम से बंधिया और भटकत जन्म गमावे। पूरा ही जन्म जो है, पूरी आयु अवधि भार ढोने में गंवा देते हैं। जैसे वो गधिया हाथी गधों के संग करने की वजह से पूरी आयु अवधि, यदि वो उनको वापस असली हाथी नहीं मिलते, असली संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलते, तो ऐसे ही गंवा देता वजन ढोने में ही, संसार के सुख दुख में ही पड़कर। घर की गांगर गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुझसे ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। इसी के अंदर पूरा जन्म गंवा देता। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत मिल गए और उन्होंने अपने सत स्वरूप को, सच्चे स्वरूप का बोध करा दिया, ज्ञान का बोध करा दिया, और ज्ञान का बोध कराने की वजह से अपने असली स्वरूप को पहचान लिया। असली स्वरूप आनंद स्वरूप है, और उस आनंद स्वरूप का जिसको बोध हो गया वो आनंद पद में जाकर मिल जाए। जिसको बोध नहीं हुआ वो नहीं मिलेगा। और बोध कराने वाले कौन है, संत सदगुरु केवली भगवंत। इनके बिना तो ये जीव आपको भूल भरम से बंदियो, भटकत जन्म गमावे। जगह जगह सुख प्राप्ति के लिए भटक रहा है, जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां पहुंच जाता है, और पूरी आयु अवधि ऐसे ही गंवा रहा है, 3 लोक के सुखों में। और 3 लोक के सुख क्षणिक के नासवान है, थोड़ी देर के हैं, हमेशा हमेशा के तो नहीं है। हमेशा हमेशा का सुख चाहिए तो वो परमात्मा पद, आनंद पद है, जिसमें एक बार फिर से पहुंच जाएगा तो फिर वापस दुख देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और महाराज आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, कस्तूरी मिरग बन ढूंढे, पाटू कहे कित तागो।
लहरी पूछे नीर कहाँ है, वृक्ष कहे फल कहाँ लागो। क्या कह रहे हैं महाराज? किस्तूरी का जो मृग होता है उसकी नाभि के अंदर किस्तूरी होती, लेकिन इस बात का उसे पता नहीं। तो वो क्या करता है किस्तूरी का मृग? वन के अंदर पत्तों पत्तों को, वृक्ष वृक्ष को, डालियों डालियों को, सबको सूंघता फिरता है। ये जो किस्तूरी की खुशबू आ रही है वो कहाँ से आ रही है? किस्तूरी मिरग बन ढूंढे, वन में ढूंढ रहा, बाहर ढूंढ रहा। अरे भाई ये जो खुशबू आ रही है किस्तूरी की, वो तेरे ही नाभि में से आ रही है। इस बात का उसे बोध नहीं कि मेरे नाभि से कैसे आ रही है, कैसे आ सकती है। ये खुशबू तो कोई ना कोई बाहर की। इसी प्रकार से अपन परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, किस्तूरी मृग की तरह। और जबकि वो परमात्मा आनंद स्वरूप आपके घट के भीतर ही विराजे। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है भेव। ये तन रूपी देवल है, मंदिर है, इसके भीतर में आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव का अंश है। वो परमात्मा तेरे ही घट के भीतर बैठे हुए हैं और तू उनको बाहर ढूंढ रहा है। जब तक तेरे तन के भीतर अनुभव नहीं होगा तब तक बाहर भी दिखाई नहीं देंगे। और जैसे ही तन के भीतर अनुभव हो गया तो फिर तो सर्वत्र दिखाई देने लग जाए। कोई भी जगह उनके बिना खाली नहीं है, वो सब जगह दिखाई देने लग जाए। तो पहली आवश्यकता क्या है कि भीतर में परमात्मा को प्राप्त कर लो तो बाहर भी मिल जाएंगे। भीतर में नहीं मिलेंगे तो बाहर भी कहीं नहीं मिलेंगे। किस्तूरी मिरग बन ढूंढे, पाटू कहे कित तागो। और दूसरा दृष्टांत दे रहे महाराज। जिन पायो जिन गट ही पायो, बायर फिर जन्म गमायो। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। अरे भाई किस्तूरी की मृग की तरह तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है? परमात्मा तेरे घट में ही है। और आज दिन तक जिसको भी मिले हैं उन सबको घट में ही मिले, बाहर नहीं मिले किसी को। बाहर उसी को मिले जिनको घट में मिल गए पहले। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गंवाया। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि 68 को काहू को फिरी। तू 68 कोटि तीर्थ है, वहां पर जाकर क्या करेगा? जब तक तुझे घट के भीतर अनुभव नहीं होगा तब तक कहीं दर्शन नहीं होगा। और जब तेरे को घट के भीतर दर्शन हो गया तो सब जगह दिखने लग जाएगा। सर्वत्र व्यापक है वो परमात्मा, उनके बिना सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। 68 को काहू को फिरिए, तो क्या करना? सदगुरु की गम क्या बता रहे? सूरत समेट नाम में धरी। सब जगह से अपनी सुरता जो बिखर रही है, ध्यान जो बिखर रहा है, उसे केंद्रित कर ले। एक जगह पर लिया तो जैसे ही तू एक जगह पर ले आएगा, एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी जाए। एक जगह पर तू साध लेगा सूरत को, तो क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है, बस वो बिखराव की वजह से दिखाई नहीं देता। एक पर केंद्रित कर लेगा, एक पर ले आएगा, भीतर में ले आएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, बहिर्मुखता को समाप्त करके तो परमात्मा के दर्शन घर बैठे बैठे हो जाए। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। यहीं बैठकर राम राम कर ले, यही परमात्मा मिल जाए। बस विधि धारण कर ले सदगुरु की। श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारो कासम छाती। नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है बात। भीतर ही ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, भीतर ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सब ऐसे सदगुरु के ज्ञान के अभाव में किस्तूरी की मरक की तरह परमात्मा को वन में ढूंढ रहे, जगह जगह ढूंढ रहे। लेकिन वो जगह जगह कैसे मिलेंगे जब तेरे गट के भीतर ही है? तो
तो किस्तूरी मिरग बन ढूंढे, पाटू कहे कित तागो। और क्या आश्चर्य की बात बता रहे महाराज। पाटू किसे कहते हैं? वस्त्र, कपड़ा, पाट, पोत। अब वो पूछ रहा है कपड़ा कि धागा किधर है। अरे भाई तेरे को नहीं पता, तू धागे से ही बना हुआ है। कपड़ा किससे बना हुआ है? कपड़े को देखो तो उसमें धागे ही धागे, बना हुआ तू धागे से है। और तू पूछता है कि धागा किधर है। तू खुद ही धागे से बना हुआ है। तू खुद के अंदर देख ना, बाहर क्यों पूछता है किसी से धागा किधर। तू तेरे अंदर झांकेगा। कपड़ा को कह रहे महाराज, क्यों कपड़ा पूछ रहा है कि धागा किधर है। तू स्वयं धागे से बना हुआ है, तो धागा सारा तेरे अंदर ही है। तो तू स्वयं परमात्मा का बना हुआ है, तो परमात्मा तेरे अंदर ही है, बाहर मत ढूंढ। बाहर किसी से क्या मिलने वाले नहीं है। बाहर ढूंढने से मिलेगा तो तेरे अंदर ही मिलेगा। ऐसे अंदर का भेद बताने वाले कोई मिल जाए, ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाले कोई मिल जाए कि परमात्मा कहाँ मिलेगा। कपड़े को जैसे उत्तर मिल गया कि भाई पाटू कहे कि तू तागो, धागा किधर है, पूछ रहा है। ऐसे ही ये मनुष्य पूछ रहा है, ये जीवात्मा पूछ रही है कि परमात्मा किधर है, किधर है, किधर है। जबकि स्वयं तू परमात्मा का ही रूप है, राम जी का ही रूप है, राम जी का ही अंश है, उन्हीं का वंश है। उन्हीं से तू बना हुआ है। जो चेतनता है वो राम जी ही है स्वयं। इसकी पहचान कर, इसका बोध कर, इसका अनुभव कर, आत्म साक्षात्कार कर, इसका आनंद ले। भजन के माध्यम से इसका आनंद मिलेगा, सदगुरु के भेद से इसका आनंद मिलेगा। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। लहरी पूछे नीर कहाँ है, वृक्ष कहे फल कहाँ लागो। लहर पूछ रही है कि भी पानी किधर है। क्या हो रहा है, आश्चर्य की बात। लहर किसकी बनी हुई है? पानी की बनी हुई। वो पूछ रही है कि पानी किधर है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा की बनी हुई है और पूछ रही है परमात्मा किधर है। अरे भाई तू उसी की तो बनी हुई है, दूसरी तो नहीं है। लेकिन तेरे को भूल पड़ गई कि तू ये मान लिया कि मैं लहर हूं, पानी नहीं। इस भूल को सुधार। तू परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरास। सो माया बस भयो गुसाई, बंदियों मरकट कीर की नाई। तो लहरी पूछे नीर कहाँ है, मुझे देखत आवे हांसी, जल में मीन प्यासी। कबीर साहब कह रहे मुझे हंसी आती कि ये मछली जल में रहती हुई प्यासी मर रही। लहरी पूछ रही है कि जल किधर है। तू स्वयं जिसकी बनी हुई है वही तो जल है, दूसरी कहां है। और वृक्ष कहे फल कहां लगा, वृक्ष पूछ रहा है कि फल कहां लगा। अरे भाई वृक्ष तेरे ही तो अंदर लगा हुआ फल, दूर तो नहीं है। तू फल पाने के लिए कहीं दूर दृष्टि कर रहा है, देख रहा है कि फल तो कोई दूसरी जगह मिलेंगे, परमात्मा तो कहीं दूसरी जगह मिलेंगे। जबकि फल तो तेरे ही अंदर लगे हुए, सारे तेरे ही वृक्ष में सारे फल लगे हुए। तो ऐसा अमर फल पाना है तो भीतर में ही मिल जाएगा अमर फल, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं न है। भीतर में मिलेगा तब बाहर मिलेगा, भीतर में नहीं मिलेगा तो बाहर भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, जे कोई नाम नाम ही कहिए, लिव लागा सु पावे। तन के बाहर करता ढूंढे, से सब भूला जावे। क्या कह रहे हैं महाराज कि तन के बाहर ढूंढ रहे कोई परमात्मा को, राम जी को, तो वो भूले हुए, भूल पड़ रही है, नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो तन में मिलेंगे,
और क्या कह रहे हैं, जे कोई नाम नाम ही कहिए। कोई जो है राम जी का नाम की बात करते हैं कि भी राम जी का नाम लो, नाम लो, नाम तो नाम क्या है? राम जी का नाम का सुमरन करो, ये बात कहते हैं। विशेष नाम क्या है, श्रेष्ठ नाम क्या है? तो नाम कहते किसे? नाम तो असली नाम तो निज नाम, खास नाम है, मुख्य नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है। लेकिन उसका अनुभव कैसे हो? संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, कहने से तो पतियारा नहीं आता, लेकिन सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से जब लीव लग जाती, ध्यान लग जाता है, ध्यानस्थ वृत्ति हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है, नाम जागृत हो जाता है, तन थराने लगता है, जागियो नाम तन थर हरियो, जब तक केवल पास, लाखा गुना खून पड़ जाता तो मिनखा दे तो आज। तो महाराज समझे कि इस प्रकार से जब लीव लग जाती है तो असली नाम प्राप्त हो जाता है, परमात्मा का निजी नाम प्राप्त हो जाता है, कंठ कमल पर आकर प्रकट हो जाता है, और यही लीवबंद सुमरण मोक्ष में पहुंचा, यही लीवबंद सुमरण आनंद पद में पहुंचाता है, और यही लीवबंद सुमरण से पांचों वासनाएं शीतल होती, इसके बिना नहीं होती। तो जे कोई नाम नाम ही कहिए, इसलिए महाराज कोई नाम असली कौन सा है? बावना बारे, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहो एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुख राम काठमंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहो। ये बावना बारे का नाम है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। कैसा नाम है? लिख नहीं सकते इस नाम को, बोल नहीं सकते इस नाम को, सुन नहीं सकते इस नाम को, कह नहीं सकते इस नाम को। जे कोई नाम नाम ही कहिए, लिव लागा सुपावे। इसके सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से लिव लग गई है, तो उसको नाम मिल गया, राम जी निज नाम मिल गया, सतनाम मिल गया, कुदरत कला मिल गई। और ऐसे नाम के बिना तन के बाहर करता ढूंढे, ऐसा नाम तो नहीं मिला, ऐसा निज नाम तो नहीं मिला, ऐसे निज नाम का भेद तो नहीं मिला, रहस्य की जानकारी तो नहीं हुई, ऐसा आनंद का अनुभव तो नहीं हुआ। और परमात्मा को बाहर ढूंढा, तन के बाहर करता ढूंढे, राम जी को ढूंढ रहे हैं। तो राम जी का कोई विशेष ठोर ठिकाना थोड़ी, कोई विशेष देश गांव शहर थोड़ी कि राम जी वहीं मिलेंगे, वो तो सर्वत्र व्यापक है। तो तन के बाहर करता ढूंढे से सब भूला जाए, महाराज हमारे कि वो सब भूल में है कि हमें राम जी मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, कहाँ किने मते मस्त मन कियो, कहाँ किन तन सुखायो, कै सुख राम नाम बिन रटिया, किनी कछु नहीं पायो। अरे भाई कोई क्या है कि अपने मन को मस्त करके फिकर छोड़कर फकीर हो जाता है, कह देता है कि अहम ब्रह्मास्मि, और सब चिंता छोड़ देता है, मन को मस्त रखता है, अलमस्त रखता है।
तो महाराज में मन को मस्त रखने से भी राम जी नहीं मिलने वाले। मन को तो मस्त ऊपर से रख रहे हो, जब तक निज नाम से मन स्वतः ही मस्त नहीं होगा, स्वतः ही आनंद को प्राप्त नहीं होगा, वैभव ऑटोमेटिक प्राप्त नहीं होगा आनंद मन को, तब तक काम करने वाला नहीं। काम जब ही बनेगा जब मन निज नाम के माध्यम से स्वतः ही आनंद को पाले, महारस को पाले। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। इसके बिना, महारस के बिना, निज नाम के बिना, सतनाम कुदरत कला नियंचन के बिना कोई मन को मस्त करके बैठ जाए तो महाराज फरमाने कि उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो कहाँ किने मते मस्त मन की, अपने ही मते से मन को मस्त कर ले, तो अपने मते से तो कुछ काम होने, क्योंकि ये निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचन मति ज्ञान में तो नहीं है, न श्रुत ज्ञान में, न अवध ज्ञान में, और न मन प्रत्यय ज्ञान। वो तो पांचवा न्यारा ही ज्ञान, अलग ही ज्ञान है। जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो कहाँ किने मते मस्त मन कियो, कहाँ किने तन सुखायो। और कोई कठोर तपस्या करके, व्रत करके, उपवास करके, यज्ञ होम करके, तीर्थ करके, पंच अग्नि में अपने शरीर को तपाकर, उल्टे लटक कर, पता नहीं कैसे कैसे इस शरीर को कष्ट देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, आहार विहार का नियंत्रण करते हैं। तो महाराज समझे कि वो सब कुछ भी करने से सब हद की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, ऊपर के व्यवहार, इन हद की क्रियाओं से, शरीर की क्रियाओं को करने से क्या लाभ मिलेगा। कहाँ किने तन सुखाए, इस तन को सुखाने से क्या मिलेगा। तन को सुखाने से तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, शरीर को कष्ट देने से तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, इंद्रियों का दमन करने से तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसलिए महाराज ने कहा कि कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। सदगुरु शरण प्रीत करते, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो और राम जी से प्रीत लगा लो, बस इतना ही चाहिए मोक्ष के लिए। हृदय से प्रेम का नाता, तार जुड़ जाए, लीव लग जाए बस प्रेम की, तो मोक्ष हो जाएगा। बाकी तो तपस्या कठोर करने से फल मिल जाएंगे, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल और पदवी सब मिल जाएगा लेकिन गर्भ नहीं छूटेगा। कै सुखराम नाम बिन रटिया, महाराज हमारे कि जब तक सदगुरु विधि से राम जी के नाम की रटना नहीं करोगे, किणी कछु नहीं पायो, किसी को भी कुछ भी नहीं मिला आज दिन तक। जिसको भी मिला है तन के भीतर मिला है, सदगुरु की कृपा से मिला है, दया से मिला है, मेहर से मिला है, उसकी स्वयं की करने से भी नहीं मिला है, स्वयं के कर्तृत्व से भी नहीं मिला है। स्वयं का कर्तृत्व कितना भी कर ले, हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हो। हंस अपने बल से नहीं जा सकता, वो तो निज नाम के संग ही जाएगा। इसलिए निज नाम की खास महिमा बताई, कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगढ़ जाई। इस प्रकार से अमरगढ़ में जाना है तो साधो भाई, राम भजन बिन झूठा, राम भजन नहीं करोगे तो झूठे हो, और करनी सकल नाम बिन ऐसी, जू कालर में झूठा। अन्य जितनी भी करनियां हैं वो कालर भूमि में, ऊसर भूमि में बारिश करने के समान है। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। खट क्रिया आचार ले रे,
नाम समान नहीं कोई। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोई। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोई। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। काशी करवत जाप ले रे, अन तज जे पै खाय। काशी करवत जाप ले रे, अन तज जे पै खाय। नाम समानो को नहीं रे, अभय दान जग माय। नाम समानो अभय दान जग माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। कल युग में सुख राम कहे, हरि बिन निरफल थाय। कल युग में सुख राम कहे, हरि बिन निरफल थाय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सबाने राम राम सा राम राम सा सबाने राम राम सा।